जो भी बच्चे 400 प्लस 425 प्लस या 450 प्लस जो भी बच्चे अगर मार्क्स लाए हैं तो उनको ये फ्री में पढ़ाएंगे। पूरा 12वीं का जो कोर्स है वो आपको फ्री में। तो मैट्रिक रिजल्ट में भी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी महदी नगर का है जलवा रहा। यहाँ के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो सभी लोगों ने टीचरों के जो है विश्वास है उस पर खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। कितना नंबर लेके आए हैं? 479। 479। जी। कैसे पढ़ते थे जो 479 ले आए? रोज पढ़ते थे 5 से 6 घंटा, सेल्फ स्टडी करते थे और कोचिंग भी जाते थे मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। जी। अच्छा, महदी नगर की बात कर ले, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी क्यों? क्योंकि वहाँ सुनते थे कि अच्छा पढ़ाई होता है और मेरे घर से बहुत नजदीक भी था तो इसलिए यही जाते थे। मतलब आपके घर से बहुत नजदीक भी था? जी। अच्छा, आपके दादाजी सुनने में आया कि मूर्ति बनाते थे? जी, मूर्ति वो बनाते हैं दादा और अंकल भी बनाते हैं। अंकल भी बनाते हैं? जी। किस चीज का मूर्ति बनाते हैं? दुर्गा जी, सरस्वती जी, यही सब चीज का और इसीलिए सरस्वती माता ने आपको साक्षात आशीर्वाद दे दिया? कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर है? हिंदी में 95 है, संस्कृत में 96, एसएसटी में 93, मैथ में 98 और साइंस में 97, इंग्लिश में 84। इंग्लिश में 84? जी। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटा पढ़ती थी। 5-6 घंटा? हाँ। घर पे? जी। तो काम वाम तो नहीं करती होगी? कुछ नहीं करती थी, बोलते भी थे कभी कभार, तब नहीं करती थी तो हम भी छोड़ देते थे कि ठीक है पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान है तो पढ़ाई करो। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये बड़ी है? हाँ, ये बड़ी है। एक छोटी है जो अभी 9th में जाएगी। एक बेटा है जो 4 में जाएगा। आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? ग्रेजुएशन किया। मेरी पत्नी भी ग्रेजुएशन की अच्छा, है। दोनों ग्रेजुएशन किए हैं। इस बार जो है 479 दो स्टूडेंट का आया, 2 नंबर से बिहार टॉप 10 में नाम रह गया, छूट गया। 2 नंबर और आ जाता तो टॉप 10 में हमारा 2 बच्चा रहता। ठीक है, तो और मेहनत सबका बहुत अच्छा रहा है, सभी टीचर का भी अच्छा रहा मेहनत और बच्चे का भी मेहनत रहा, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आ पाता है। इंटर में भी आया, मैट्रिक में भी आया। वही तो हम देखे कि इंटर में भी जो है बच्चों ने अच्छा मतलब प्रयास किया और अच्छे मार्क्स लेके आए और आपके कोचिंग का नाम रहा। इस बार मैट्रिक में भी 479 तक पहुंचा दिया। जी जी, अगला बार कोशिश रहेगा कि कुछ और बढ़ जाए, टॉप 10 में नाम आ जाए, ऐसा कोशिश रहेगा अगली बार से। क्या कहना चाहते हैं इनके भविष्य के बारे में? क्या कहना? ये डॉक्टर बनना चाहती है, इसके भविष्य का शुभकामना है, उज्जवल भविष्य का शुभकामना है, बने डॉक्टर। ठीक है, हम लोग का अगर डॉक्टर बनेगी तो हम लोग का भी नाम होगा, पूरे संस्थान का, पूरे क्षेत्र का नाम होगा। आपकी पोती जो है मैट्रिक में 479 नंबर लेके आई है जी। क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, अब बनाइएगा? जी हाँ। डॉक्टर बनने में तो बहुत पैसा खर्चा होता है। जो खर्चा हो। जो खर्चा हो। जी। तो लोग कहते थे कि बेटी को हम ज्यादा पढ़ाएंगे फिर दहेजो देना पड़ेगा, आप कहते हैं कि जो खर्चा हो सब खर्चा कर देंगे डॉक्टर बनाने में। उसके लिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। कोचिंग के संचालक सौरभ सर इन बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं, उनके दादाजी हैं और यहाँ पे सभी टीचर लोग हैं और इनके दादाजी जो है ये मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति कलाकार है, सरस्वती माता दुर्गा माता का मूर्ति बनाते हैं। और उनकी पोती जो है संजना 479 अंक ला के सभी अपने परिवार का नाम रोशन की है। बहुत सारे टीचर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन ब्रिजवासी हुआ और मैं मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी में फिजिक्स फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ वर्तमान में। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान के दौर में देखा जाए कि सभी कोचिंग संचालक या कोचिंग के जितने भी टीचर हैं सभी कंपटीशन के तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो ब्रांडिंग कराते हैं, जो कोचिंग देखिएगा उसी कोचिंग का टी शर्ट होना चाहिए, उसी कोचिंग का पेन होना चाहिए, उसी कोचिंग का किताब कॉपी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन में आप लोग पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं? हम लोग मेनली बच्चों को ही पढ़ाते हैं और ग्रामीण परिवेश है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे हर तबके से आते हैं। कुछ गरीब बच्चे होते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हम लोग को कम से कम पेमेंट में फीस में जितना एफोर्डेबल वो कर पाए उतने फीस में हम लोग पढ़ा पाते हैं। तो हाँ, कम फीस में भी बहुत पढ़ाई को लेकर के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हम लोग और जितना बेहतर से बेहतर कर पाए उतना बेहतर करते हैं। रह गई बात टी शर्ट की, बैग्स की, तो एक एडवर्टाइजमेंट का माध्यम हो सकता है, सच्ची और अच्छी गुणवत्ता का तो पहचान नहीं कहा जा सकता है। तो मेनली हम लोग का जो काम होता है वो होता है क्वालिटी पर काम करना और सौरभ सर भी शुरू से ही क्वालिटी पर मेंटेन कर रखे हैं। लगभग हम तो 4 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं और केवल मैं ही नहीं, लगभग गुरुकुल से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं सब कहीं न कहीं एक से एक धुरंधर है अपने क्षेत्र के और यही है वजह है कि यहाँ पर से रिजल्ट जितने भी साल हमने देखा है पढ़ाया अभी तक में अव्वल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। इंग्लिश पर जैसे ये बच्ची जो है अभी 479 अंक लेके आए हैं, जैसे सौरभ सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है 400 प्लस अंक लेके आए हैं, तो आप बच्चों में क्या देखते हैं? सबसे पहले हम बच्चे में देखते हैं बच्चे की लगन है ना, कि बच्चा कितना जागरूक है पढ़ने के लिए और उसी हिसाब से वैसे तो ये अच्छी स्टूडेंट थी, जो वीक स्टूडेंट था उसका भी हम लोग अलग से क्लास करवा के अलग से तैयारी जरूर करवाते हैं।
क्या नाम है आपका? अनुपम कुमारी। कितना नंबर आया है? 475। 475। हाँ सर। किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना है? हिंदी में 94, संस्कृत में 90, साइंस में 96 और सोशल साइंस में 97, मैथ में 98। मैथ में 98। यस अच्छा, सर। आपके हिसाब से जितना नंबर ये लाई है वो कम है कि ज्यादा है? बहुत कम गया हमारे हिसाब से तो। नहीं, आपके हिसाब से तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ पर हम कॉपी चेक किए ना, हाँ। तो उससे हमको लगा ये 85 प्लस आना चाहिए था, हाँ। लेकिन 75 पर रह गया 75 पे रह गया। जी। आप खुश है ना? नहीं, नंबर इसका कम है, हमारा भी अंदर से मन टूट गया है। मन टूट गया है? हाँ, कम नंबर है? हाँ, बहुत तो कम। यहाँ खूब पढ़ाते थे आप लोग? हाँ। अच्छा, कि जैसे कोचिंग जैसे पढ़ के आते थे तो घर पे कितना देर पढ़े? जितना टाइम मिलता था कोचिंग के अलावा उतना में तो पढ़ते ही थे सारा। सारा पढ़ते थे। जस्ट क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर ही बनना है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कितना नंबर आया है? 470। 470। हम्म। किस कोचिंग में पढ़ते थे? मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया? मेरा मैथ में 97 आया है, साइंस में भी 97 आया है, हिंदी में 95 आया है, एसएसटी में 89 आया है और संस्कृत में 92 आया है। 92। क्या बनना है आपको? इंजीनियर। क्या नाम है? ईशा कुमारी। कितना नंबर आया है? मेरा पूरा 458 नंबर आया है। किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया? मेरा हिंदी में 94, संस्कृत में 95, मैथ में 82, एसएसटी में 89 और साइंस में 98। 98। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जितना भर होगा उतना सपोर्ट करेंगे ना, करेंगे हम लोग का। कीजिएगा। काहे ना करेंगे सपोर्ट। अच्छा, इसका इतना जो नंबर आया है, इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? पहले अपने टीचर्स को, देन मम्मी पापा को। अच्छा, आपकी पढ़ाई किस कोचिंग से हुई थी? मेरी पढ़ाई मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी से हुई थी। एकेडमी से हुई थी। हम्म। तो सभी टीचरों का जो है व्यवहार कैसा था? सहयोग करते थे? पूरा सहयोग करते थे, खास करके हमारे सौरभ सर। तो पूरा मतलब कोऑपरेट करते थे सब विषय में, जो हाँ डाउट होता था डाउट क्लियर कर देते थे। हाँ, सारा डाउट क्लियर होता था। सौरभ जी, जैसे बच्चे ने तो अपना काम कर दिया जी। तो 410 लाए, 420 लाए, 450, 470, 475, 479 तक आप ठेका दिए पूरे अपने जी, कोचिंग। तो आप अपने तरफ से अब बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अपने तरफ से दे रहे हैं, जैसे कि अब 12th में जो भी हमारे यहाँ बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, उसका 12th का पूरा फी जो है वो माफ रहेगा। जो भी पूरा 400 फी माफ? जी, 450 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं उन सबका 12th का पूरा फी माफ रहेगा। और साथ में उसका जो भी मतलब बैग वगैरह है वो सारा गिफ्ट वगैरह भी दिया जाएगा कोचिंग की तरफ से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 450 वाले बच्चे जो आपके कोचिंग से पास किए वो, या दूसरे जी। कोचिंग से भी आपके कोचिंग में आते 450 प्लस है उनका? कहीं भी किसी भी संस्थान में 10वीं किए होंगे, अगर 450 प्लस अंक है तो उनको यहाँ 12th फ्री में पढ़ाया जाएगा। और आज ही नहीं, लगभग पिछले 5 साल से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। पहले तो 400 प्लस ही था, अब 450 प्लस किए हम लोग, ठीक है। 450 प्लस किए हैं। जी, पहले 400 प्लस में लगभग 100-150 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं फ्री में, ठीक है। अब 450 उसका क्राइटेरिया रखा गया है और 450 प्लस जो भी बच्चे रहेंगे उनको 12th फ्री में पढ़ाया जाएगा। और किन किन कैटेगरी के बच्चों को? अब जैसे कि अब जो 400 प्लस है उनके फी में भी छूट रहेगा, जो 425 प्लस है उनके फी में भी कुछ अलग छूट रहेगा, सबका छूट अलग अलग है। और 450 प्लस वालों को पूरा फ्री है। अच्छा, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई जी, सुविधा है? आर्थिक रूप से जो भी कमजोर रहता है वो पढ़ते ही हैं हमारे यहाँ। आर्थिक रूप से जो भी कमजोर हैं या दिव्यांग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, चाहे वो 10वां हो चाहे 12th हो, किसी में भी। अच्छा, देखा जाता है कि जैसे आपके कोचिंग से बहुत सारे बच्चे जो है सफल किए, बहुत अच्छा मार्क लाए हैं, तो आप कोचिंग पर भी बुला के उनको सम्मानित कर सकते थे, लेकिन घर घर जाके उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे कोचिंग पर बुलाने से होता है कि केवल कोचिंग का प्रचार होता है। अभी गांव में जा रहे हैं तो गांव के आसपास का जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब मोटिवेट हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हम भी ऐसा करें कि हमारे घर पे भी आए सर, ठीक है, हमें सम्मानित करें। तो ये गांव के बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। मोटिवेशन का काम कर रहा है। और देखिए, अभी हमारे साथ एक छात्रा है जो 475 अंक लाई है, और अलग अलग छात्राओं को हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो इस कोचिंग संचालक सौरभ जी के द्वारा जो कहा जा रहा है, मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के द्वारा जो एक विशेष ऑफर है कि जो भी बच्चे 400 प्लस, 425 प्लस या 450 प्लस जो भी बच्चे अगर मार्क्स लाए हैं तो उनको ये फ्री में पढ़ाएंगे। पूरा 12वीं का जो कोर्स है वो आपको फ्री में। तो अगर आप बेरी, चापर, दशहरा, सुल्तानपुर कहीं के भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको जो है मैट्रिक के एग्जाम में 450 प्लस नंबर आया, किसी भी कोचिंग संस्थान से आया होगा, तो मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी महद्दी नगर आपको फ्री में 12वीं का पूरा कोर्स करवाएगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बस।